देखो, आपके आगे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकाली हुई है। मे भी हो सकता है कि आपकी बुक में भी वाली क्वेश्चन मेंशन हो। हालांकि ये टीएस केवल का वेब वर्जन है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। गिव जर्नल एंट्री, give journal entry to record the following transaction of forfeiture and reissue of share and open forfeited शेयर अकाउंट, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाने के लिए आपसे बोल रहा है इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी। चलिए, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे वो भी हम सीखेंगे थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे लिखा है एल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि फोरफिट करना चाहती है 470 शेयर। कितने शेयर मेरे बेटे जी? फोरफिट। एल लिमिटेड कंपनी है जो कि 470 शेयर फोरफिट कर रही है। 10 रुपए का एक शेयर है जो कि 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू डेट प्रीमियम और ₹5 पर शेयर है ना। मतलब कंपनी जो है उसने 10 का शेयर 15 में दिया था। मतलब ये क्वेश्चन एट प्रीमियम वाला है। अच्छा, 470 इक्विटी शेयर फॉरफिट करी, यानी कि कोई बंदा था उसके पास 470 शेयर होंगे, उसने पैसा नहीं दिया होगा। भाई कंपनी फॉरफिट कब करती है तुम्हें पता है? जब सामने वाला बंदा एरे करता है, पैसा देने से मना करता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि बंदे ने मना करा। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट का मतलब है कि सामने वाले शेयर होल्डर ने पैसा देने से मना कर दिया ऑफ अलॉटमेंट, मतलब 8 रुपए की उसने अलॉटमेंट देने से मना कर दिया, ठीक है ना, जिसके अंदर प्रीमियम भी है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए ये देने से मना कर दिया। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यू एट ₹14 पर शेयर। 14 रुपए का एक शेयर बेच दिया गया। अब देखो इसमें क्या करना है। देखो इसमें तुम ना आराम से ना बुद्धि लगाना। मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूँ एक तरफ एप्लीकेशन, एक तरफ लिख रहा हूँ बेटा मैं अलॉटमेंट, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही है। अब आपको पता है कंपनी 10 का शेयर 5 रुपए के प्रीमियम 15 में दे रही है। तो कंपनी ने 15 रुपए लेने हैं, जिसके अंदर 10 का तो शेयर है और 5 रुपए प्रीमियम के हैं। और क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि 8 रुपए की अलॉटमेंट है। अच्छा जी, 8 रुपए की अलॉटमेंट है जिसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी कि 3 + 5, 5 रुपए का प्रीमियम भी है। और क्या है बेटा जी इसमें? और देखो फर्स्ट कॉल भी 5 रुपए की है। अच्छा जी, ये भी 5 रुपए की है। अब देखो अगर ये दोनों कितने रुपए की है? 13 रुपए की है। ये देखो 15 में से 8 गए और 5 गए, तो क्या बचा? 15 में से 8 और 5 13 गए, तो ये 2 रुपए बचे। ये 2 रुपए क्या होंगे? बट ऑफ कोर्स ये आपकी एप्लीकेशन होगी। अब एक बंदा था उसके पास 470 शेयर थे, उसने यहां देने से मना कर दिया पैसा और यहां देने से मना कर दिया। सर ये ओवर का क्वेश्चन है, अंडर का है, तो कुछ बताया नहीं है। तो आप ओवर का कभी मत माना। देखो अंडर में और फुल सब्सक्रिप्शन में, मतलब जब लोग उतने ही शेयर मांगते हैं या कम मांगते हैं तो कुछ नहीं होता। हमें दिक्कतें कहाँ होती है? जब लोग ज्यादा शेयर मांगते हैं। तो ये ज्यादा शेयर वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं बोली गई है। तो हम मानेंगे कि सामने वाले बंदे ने 470 शेयर ही मांगे थे और 470 शेयर ही हमने दिए हैं और उसने उतने के अकॉर्डिंग ही बदतमीजी करी है, ठीक है ना। और फिर बाद में इन्हीं शेयर को कंपनी ने क्या कर दिया? री इशू कर दिया। क्या कर दिया? री इशू। पहले तो फोरफिट करा फिर री इशू कर दिया। पहले तो क्या करा कंपनी ने? फोरफिट करा यहाँ पर, और देन क्या कर दिया? री इशू कर दिया एट द रेट ऑफ ₹14। 14 रुपए में बेच दिया, 14 रुपए में बेच दिया, ₹14 पर शेयर। 14 रुपए में इन्होंने शेयर को बेच डाला। अब इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि पेड अप के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो तुम्हें मैंने बताया था कि जिस टाइम पे री इशू हो रहा है उस टाइम पे जितना कॉल्ड अप होगा उतना ही पेड अप होगा। तो कॉल्ड अप लगाना कितना बैठेगा? 2 और 8 और 5 15। पर कॉल्ड अप पे कभी प्रीमियम नहीं लेते। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पेड अप अमाउंट लोगे ना तुम, पेड अप जितना लोगे वो तुम पूरा ही ले लोगे 10 रुपए। जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप। क्लियर है? ये नहीं है? अब बड़ा आसान हो गया। अब देख लो, अगर तुमने ये चीज पढ़ के समझ में आ गई है तो ये चीज बनानी बड़ी आसान हो गई तुम्हारे लिए। अब तुमसे मैं पूछूं बेटा एंट्री बना दे, तो तुमको सर ये तो बड़ा आसान थी एंट्री बनाना, ये क्वेश्चन विद प्रीमियम वाला है। तो देखो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि उस बंदे के शेयर हम फोरफिट कर देते हैं जिस बंदे ने पैसा देने से मना करा है, टू कॉल्स इन एरियर। और कुछ पैसा नहीं दिया तो कुछ दिया, और जो दिया कंपनी उस पैसे को वापस करती नहीं है। ये कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है शेयर फोरफिचर में। फिर हमने एक दिमाग लगाया, अरे ये क्वेश्चन तो एसपीआर वाला है, तो ये एसपीआर डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि एसपीआर तब डेबिट होता है जब कंपनी मांगती है और मिलता नहीं है। तो देखो बंदे ने जब अलॉटमेंट नहीं दी तो एसपीआर भी नहीं दिया, तो इस केस में एसपीआर भी डेबिट होगा। यहाँ पे क्या आता है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? कितने रुपए की एंट्री लग गई है? 15। 15 में 5 रुपए प्रीमियम के अलग कर दो, क्योंकि कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम लेते नहीं है। और एसपीआर कितना है? 5। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 4700। और ये तुम्हारा आ जाएगा
470 मल्टीप्लाई 5, ये तुम्हारा आ जाएगा 2350। एरिया कितना करा बंदे ने, ये 8 और 5 13 रुपए का एरियर है। 470 इंटू 13 रुपए इसने नहीं दिए, 470 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना हो गया 6110। तो इधर देखो 4700 प्लस 2350 माइनस 6110, तो कितना आ गया ये आपका आ गया 940। कितना आ गया आपका ये 940। इतना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करा हमने, रीइश्यू करा। रीइश्यू करेंगे तो हमारे पास दोबारा से पैसा आएगा और शेयर हमारे पास से जाएगा। क्रेडिट वॉट गोज आउट, रीइश्यू की एंट्री ये बनती है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या आता है पेड अप। अब पेड अप के बारे में नहीं बताया था तो मैंने क्या बोला था, जितना तुम्हारा कॉल्ड अप है उतना ही तुम्हारा पेड अप मान लेना। तो कंपनी ने क्या करा, 4700 रुपए के शेयर कंपनी ने कितने में बेचे डाले मेरे बेटे जी, 14 रुपए का एक। यहाँ पर अगर तुम ध्यान देखोगे तो कंपनी जो है वो ज्यादा में बेच रही है शेयर, 6580। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी अगर ज्यादा रुपए ले रही है तो ये हो जाता है एसपीआर, ये कंपनी का प्रॉफिट है। कितने रुपए का, 1880 रुपए का। और फिर बस अगर पापा एंट्री आई है तो बेटा भी आएगी, क्या कि रीइश्यू करने के बाद जो प्रॉफिट हमारी जेब में रह जाएगा फोर फीचर वाला, वो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तुमने जब शेयर छीने थे तो प्रॉफिट कमाया था 940 का, री इश्यू में तुमने कोई भी लॉस नहीं कमाया। देख लो 470 की एंट्री है, ये भी 470 से ही बनेगी, ठीक है। 470 का ही प्रॉफिट लिया, 470 का ही लॉस लिया, बात खत्म। इतना सा ये एंट्री आती है। अब यहां से तुमसे क्या पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, सपोज यही सेम क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए, आ सकता है एमसीक्यू में, कोई बड़ी बात तो है नहीं, 3-4 लाइन के क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के अंदर, और पूछ ले कि बताओ कैपिटल रिजर्व कितना होगा, तो बता देना कैपिटल रिजर्व कितना होगा। शेयर फॉरफीचर कितने का आएगा, बता देना शेयर फॉरफीचर 940 रुपए का आएगा। क्लियर है, ये नहीं है। बंदे ने एरे कितने रुपए का करा, बंदे ने एरे इतने रुपए का करा। क्लियर है। बंदे ने कितना एसपीआर नहीं दिया, बंदे ने इतना एसपीआर दे दिया, या बंदे ने नहीं दिया, या बंदे ने कितना एसपीआर दे दिया, तो भैया एसपीआर तो 5 था और सारा ही नहीं दिया था, तो बंदे ने जो एसपीआर दे दिया वो क्या है, 0। ऐसे पागल बनाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 5 रुपए का एसपीआर था, सारा ही नहीं दिया एसपीआर उसने। क्लियर है, ये नहीं है, तो कितने दे दिया, 0, है ना। ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन भी आएंगे, बता रहा हूं। क्लियर है। या रीइश्यू पे कितना एसपीआर है, बता देना इतना एसपीआर है। क्लियर ही नहीं है। अब जैसे इन्होंने पूछा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना के दिखा दो, तो देखो मेरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट इतने में ही आ जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टी शेप फॉर्मेट होता है पूरे अकाउंट का। ये बन गया टी शेप फॉर्मेट। पहले शेयर फॉरफीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दो, है ना। नाम डेबिट वाले का, अब डेबिट में 2 नाम है तो तुम सन्ड्री एसेट लिख देना, सॉरी सन्ड्री अकाउंट लिख देना, एसेट नहीं, सन्ड्री अकाउंट। क्लियर है, कि मतलब बहुत सारे अकाउंट है जिनकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। 940 रुपए। फिर तुमने क्या करा, शेयर फॉरफीचर डेबिट करा, तो नाम लिख दो क्रेडिट वाले का, कैपिटल रिजर्व का 940। तो कोई तुमसे पूछे कि शेयर फॉरफीचर में कितना बच रहा है, CD 0, बचता तो इधर बचता, नहीं तो बचता ही नहीं, CD 0 आ रहा है इधर, मतलब शेयर फॉरफीचर बना और सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, कुछ भी यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला नहीं, मतलब कुछ भी बचा नहीं शेयर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट। क्लियर है, नहीं है। अब मुझे बताओ, मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें छोटा सा करके दिखाया, तुम्हें आया या नहीं आया, अपने अंगूठे दिखा दो बस, बहुत है मेरे लिए इतना। क्योंकि सब करके बैठे बड़े बड़े क्वेश्चंस। बढ़िया, नवजोत आ गया बेटा, हाँ यस सर। ठीक है। अब देखो इसी सिलसिले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ और तुम्हें और भी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ये देखो तुम्हारे आगे लिखा हुआ होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है मेरे बेटा जी, ए लिमिटेड 450 200 शेयर। अगेन देखो वही वाली बात है, ए लिमिटेड कंपनी है जो कि 200 शेयर फोरफिट कर रही है, 10 का शेयर है फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब ये है कि कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया, कोई भी नहीं छोड़ा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो भी थी, कॉल थी एप्लीकेशन सब मांग लिया, ठीक है ना। हेल्ड बाय एक्स, ये जो शेयर थे 200 शेयर ये एक्स के पास थे और उसने नॉन पेमेंट पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट 3 रुपए और फाइनल कॉल के 4 रुपए। तुम्हें यहीं पे समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर एक एप्लीकेशन है, एक अलॉटमेंट है और एक फाइनल कॉल है। अलॉटमेंट बता दी 3 रुपए की, फाइनल कॉल बता दी 4 रुपए की।
तो टोटल रुपए लेने कितने थे 10, यानी कि एट पार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये बात बोल देता। तो यानी कि 7 रुपए तो यही आ गए, तो बचा कितना, ये 3 रुपए तो बचे एप्लीकेशन। बंदे ने यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, दो शेयर का पैसा, तो कंपनी ने क्या कर देने हैं, उसके शेयर फोरफिट कर दिए। एंड ही पेड एप्लीकेशन, और देखो यहाँ तो एप्लीकेशन ही बता दी 3 रुपए की, ये ना ही बताता तो भी हमने निकाल ही लिया था एप्लीकेशन, माइनस करके 10 रुपए में से। दिस शेयर वर रीइशू टू वाई, हमने ये शेयर वाई को रीइशू कर दिए 8 रुपए पे। गिव जर्नल एंट्री फॉर फीचर की और रीइशू की। आसान है, हाँ सर दिखने में तो बड़ी आसान सी लगी हमें एंट्री। अब देखो इसमें क्या होगा, इधर देखो, यहां पर एंट्री सीधा बनाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये एसपीआर वाला तो है ही नहीं, तो एसपीआर की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बात क्लियर हो गई। अब इधर आता है कॉल्ड अप, 200 शेयर थे, फुली कॉल्ड अप बोल दिया, मतलब सारा मांग लिया 2000 रुपए। बंदे ने नहीं दिए, कितने रुपए, 200 इंटू 7 रुपए नहीं दिए थे, मतलब 1400 रुपए नहीं दिए, बाकी 600 दे दिए, और जो दे दिए वो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी वापस करने वाली नहीं है। फिर कंपनी ने क्या करा, ये शेयर सारे बेच दिए, सारे 200 छीने थे 200 ही बेच दिए। यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल। क्लियर है, ये नहीं है। यहाँ पर आता है पेड अप, यहाँ पे क्या आता है, पेड अप। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा निकाल लेते हैं। 8 रुपए पर शेयर, यहाँ पेड अप के बारे में नहीं बोला हुआ, तो बेटा मैंने क्या बोला, जो कॉल्ड अप है उसे पेड अप मान लेना। तुम्हारा कॉल्ड अप तक 10 था, तो पेड अप भी तुम 10 ही मान लेना। तो 200 इंटू 10, कंपनी ने 2000 रुपए के शेयर कितने बेच दिए, 200 इंटू 8, कंपनी ने 1600 में बेच डाले। क्लियर है, ये नहीं है। तो कंपनी ने क्या करा, 400 का लॉस उठाया, और ये लॉस कंपनी अपनी जेब से नहीं झेलती। कंपनी क्या करती है मेरे बेटा जी, जो कंपनी ने फॉर फ्यूचर प्रॉफिट कमाया है वहां से इस लॉस को कवर अप करती है। बात क्लियर हो गई। नाउ अब इधर देखो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इधर देख लो, 200 शेयर जब छीने थे तो प्रॉफिट कमाया था 600 का, 200 पे प्रॉफिट और 200 का ही लॉस, जितने का प्रॉफिट ले रहे हो उतने का ही लॉस। क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। 400 का लॉस हो रहा है ना बेटा, 200 शेयर का प्रॉफिट, 200 शेयर का लॉस, तो तुम्हारे पास कितना बच गया, 200 बच गया, बात खत्म। और जो जो बच गया वो तुम डाल दोगे कैपिटल रिजर्व में। अगेन सेम वही इंक्वायरी, वही क्वेश्चन बन जाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट बताओ, है ना, या लॉस कितना हो रहा है फॉर रीइशू में वो बताओ, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा वो बताओ। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपके सेम एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं एमसीक्यू के, वो मैंने आपको बताया है। अब मुझे बताओ फटाफट से, क्या ये क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ या ना, अंगूठा दिखा दो जल्दी से, और जिसको दिक्कत है वो पूछ ले, वो पूछ ले फटाफट से। चलो जी, एक बार और देख लेता, अगर आगे पीछे और क्वेश्चन मिल जाते हैं तो। देखो देखो, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इसे भी कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है जेड लिमिटेड जो है वो कंपनी है जो कि 300 शेयर फॉरफिट कर रही है, अंकित के पास ही शेयर थे। ये क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से करना, देखना, परखना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे दिमाग की बत्तियां और खुलेंगी। देखो अब ये क्वेश्चन ओवर का आ गया, मतलब ये क्या है, जेड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि फॉरफिट कर रही है 300 शेयर, जो कि कंपनी ने दिए थे अंकित को। हु हैड अप्लाइड, उसने मांगे 500 शेयर थे। अब सोचो ये ड्रामा कहाँ होता था, कि मांगे 500 दिए 300, ये प्रोरेटा है। और प्रोरेटा कहाँ होता था, ओवर में, यानी कि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे पता है क्या हो सकता है, स्पेशल वर्किंग नोट बन सकता है, कि एक बंदा था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने मांगे 500 शेयर थे, और उसने नॉन पेमेंट पैसा देने से मना कर दिया अलॉटमेंट का, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम भी है, मतलब ये क्वेश्चन प्रीमियम वाला भी है। और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है,
ओनली 3 रुपीज पर शेयर वर रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। कह रहे खाली, देखो लिखा भी ओनली 3 रुपए ही मिले हैं एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, और फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। फर्स्ट कॉल बोला है, अभी फाइनल कॉल वर्ड यूज नहीं हुआ है। आउट ऑफ दिस 200 शेयर रीइशू टू संजय, जो 300 शेयर छीने थे, कंपनी ने 200 शेयर बेच दिए संजय को, 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए बेच दिए। देखो पेड अप कितना बोलते हैं, 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर 8, मतलब 10 रुपए पेड अप है, 8 में बेच दिया। एंट्री बना के दिखा दो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी रूपरेखा बनाएंगे, आ जाओ। ये इस टाइप के क्वेश्चन में रूपरेखा बना लिया करो, ठीक है। अब क्या लिखा है इधर देखना, यहां पर क्या लिखा है, यहाँ लिखना बंदे के अप्लाइड शेयर। बंदे ने मांगे थे 500 शेयर, और बंदे के अलॉटेड उसे दिए गए हैं 300 शेयर, तो ये सिचुएशन है ओवर की। अच्छा, यहाँ पर एप्लीकेशन भी बता रखी 3 रुपए की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है देखो लैंग्वेज में कि 3 रुपए ही मिले एप्लीकेशन पे, इनकी एप्लीकेशन 3 रुपए की थी। अलॉटमेंट है 5 की, फर्स्ट कॉल है 2 की। क्लियर है, तो अलॉटमेंट है 5 की, और फर्स्ट कॉल है 2 की। भैया होने कितने चाहिए, भैया इधर देखो 10 का तो शेयर ही है हमारा शायद, है ना, और 2 रुपए का प्रीमियम। इसका मतलब क्या है कि कंपनी 10 के बदले 10 न लेके 12 ले रही थी। इनकी टोटल कितना बैठना चाहिए, 12 बैठना चाहिए टोटल। ये बैठ कितना रहा है सर, ये तो 8 बैठ रहा है, नहीं 10 बैठ रहा है, 3 और 5 8 और 2 10, यानी कि 2 रुपए बच रहे हैं। ये 2 रुपए किस बात के होंगे, फाइनल कॉल के। बोलो हाँ ये ना। और फाइनल कॉल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है। क्वेश्चन ने बोला कि बंदे ने यहाँ नहीं दिए रुपए, यहाँ नहीं दिए रुपए, 300 शेयर थे बंदे के पास, तो 300 शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ रुपये नहीं दिया, और कंपनी ने शेयर फॉरवर्ड कर दिया। इसका मतलब पता है क्या है, इस लाइन को पढ़ के तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद ही थप्पड़ पेल रही है, कंपनी फाइनल कॉल का तो मौका ही नहीं दे रही। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, तो ये जो कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप कितना निकलेगा, ये कॉल्ड अप 10 रुपए निकल कर आएगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा ये 5 रुपए कैसे बने हैं, 3 + 2, तो कॉल्ड अप, अच्छा कॉल्ड अप जो आएगा वो 8 रुपए निकल कर आएगा, क्योंकि 10 में 2 रुपए तो प्रीमियम के हो गए ना, अलग कर दो। बात क्लियर हो गई। फिर कंपनी ने इसी के तुरंत बाद क्या कर दिया, री इशू भी कर दिया। बस फायर कॉल के बारे में जब बकवासबाजी करी नहीं है तो दिमाग लगाना भी मत अपना। बात क्लियर होगी नहीं होगी, लेकिन हाँ इसमें हम फर्दर स्टडी आगे लेके जाएंगे और इसके अंदर अपने आप से वेरिएंट बनाएंगे। लेकिन मेरे बेटा देखो बेटा, आपको इतना तो पता है, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, पहले बना लेना वर्किंग नोट। वही एक तरफ अप्लाइड और अलॉटेड, ये तो हमें पता है, ये निकालते थे ना, जब अप्लाइड मिलते थे तो अलॉटेड निकालते थे, अलॉटेड मिलते थे तो अप्लाइड निकालते थे। यहाँ पर ये करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि फलाना ढिमकाना बंदे की अप्लाइड अलॉटेड दो नहीं पता है, तो हमें तो सीधा वर्किंग नोट बनाना है, सीधा वर्किंग नोट, एक्सिस एप्लीकेशन मनी। यहाँ पे जो अंकित नाम का बंदा है वो क्या बोलेगा कंपनी से, कंपनी मैंने तो 500 शेयर मांगे थे, और 3 रुपए की तुम्हारी एप्लीकेशन है, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके मैंने आपको 1500 रुपए जमा कराए थे, लेकिन कंपनी आपने तो मुझे 300 शेयर दिए, 300 शेयर के अकॉर्डिंग आपका कितना बनता है, मेरा 900 लेना बनता है आपका। मतलब कंपनी मैंने तो आपको एक तरीके से 600 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, कंपनी प्लीज मेरे रुपए को वापस कर दो ना। कंपनी बोलेगी अरे अंकित मियाँ जरा रुक जाओ, हमें तो अभी आगे रुपए लेने हैं ना आपसे, हमने आपको 300 शेयर दिए हैं और अलॉटमेंट है 5 रुपए की, तो हमें तो आपसे 1500 रुपए लेने हैं अलॉटमेंट पे, 1500 काट के, 1500 में से 900 600 काट के 900 दे देना। और इस बंदे ने वही पैसा नहीं दिया, यानी कि यहाँ पर जो एरियर है ना वो वर्किंग नोट से निकलेगा, बना लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। अब बनाते बेटा कौन सी एंट्री, अब बनाएंगे बेटा जी फोर फीचर की एंट्री। आ जाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो एसपीआर डेबिट होगा नहीं होगा, देखो बंदे ने कहा नहीं दिया पैसा, यहाँ नहीं दिया, जब यहाँ नहीं दिया तो एसपीआर भी नहीं दिया होगा। क्लियर है ये नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर एसपीआर भी डेबिट होगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फीचर। तू ना बहुत सारी वेरिएंट बताऊंगा इसके अंदर, इतना तो क्वेश्चन है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन देखना कितने सारे बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, देखो कॉल्ड अप तो आठ ही बता दिया था मैंने,
300 इंटू 8, 10 थे, 10 में 2 रुपए प्रीमियम के थे, तो 2400 रुपए शेयर के, और 300 इंटू 2 एसपीआर का 600 रुपया। बंदे का एरिया कितना है देखो, अलॉटमेंट पे तो एरिया है पूरा 900 का ईयर जो निकाला है, प्लस यहाँ पे एरिया कितना आएगा फर्स्ट कॉल पे, 300 इंटू 2 600 रुपए, यानी कि बंदे ने रुपए नहीं दिए, कितने 1500 रुपए नहीं दिए, कितने दे दिए बेटा 2400 प्लस 600 माइनस 1500, मतलब बंदे ने 1500 रुपए दे दिए, और जो दे दिए कंपनी वापस करती नहीं है। अब क्या हुआ, कंपनी जो 300 शेयर छीने थे, उस 300 में से कंपनी ने क्या करा, 200 शेयर रीइश्यू कर दिए, 10 रुपए का शेयर 8 में बेच दिया, 10 का शेयर 8 में। आ जाओ बेटा जी, लगाओ रीइश्यू की एंट्री, लगाओ बेटा लगाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, 10 का शेयर 8 में, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा लॉस हो रहा है, सस्ता शेयर जा रहा है, टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी 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 सॉरी, बुद्धि ज्यादा चल गई है, टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या आता है बेटा, पेड अप। अब पेड अप के बारे में बोला तो 10 का शेयर, तो इनकी 200 इंटू 10, अगर यहाँ पेड अप ना बता रखा होता तो हम 8 रुपए की ऑर्डर में ना उसे पेड अप मान लेते 8 रुपए को ही, लेकिन यहाँ तो पेड अप बता रखा है, और वो शेयर बेचा कितने में इन्होंने 8 रुपए में, यानी कि 1600 में बेचा है टोटल 200 शेयर, 400 का हो रहा है लॉस। अब पापा एंट्री बन गई है तो बेटा एंट्री, याद रखना। अब देखो तुमने शेयर छीने कितने हैं, तुमने शेयर छीने हैं 300, लेकिन बेच रहे हो 200, अब जितने के पापा होंगे ना उतने का ही बेटा होगा, तो 200 शेयर है ना, 200 के अकॉर्डिंग ही एंट्री बनेगी, जो बाद वाली एंट्री है क्या बनेगी, देखो जी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बात क्लियर हो गई, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इधर देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ना तुम्हें लॉस जो हो रहा है वो 200 शेयर पे हो रहा है 400 रुपए का, तो 200 का ही प्रॉफिट निकालना। तुम्हें क्या था, तुम्हें 300 शेयर पे प्रॉफिट हो रहा था 1500 रुपए का, जो ऊपर निकाला तुमने, तो 200 पे कितना होगा, तो 1500 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300, तो ये निकल कर आएगा 3 पंजे 15, 1500 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 200, ये निकल कर आया 1000, तो 1000 रुपए का प्रॉफिट है, 200 शेयर का प्रॉफिट 200 का लॉस, मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो 600 जेब में रह जाएंगे, बात खत्म। अब यहां से तुम, यहां पर तुमसे पूछ लिया जाए कि बेटा जरा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बना देना, यहां पर पूछ लिया जाए इस वाले क्वेश्चन में, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना, बड़े प्यार से बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जल्दी से खींचना टी शेप अकाउंट, जल्दी से रफली खींचना, क्योंकि एमसीक्यू में बनाने के लिए नहीं आएगा, एमसीक्यू में तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट बच रहा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, तो तुम कहना पहले शेयर फॉर फ्यूचर हुआ था क्रेडिट 1500 से, फिर डेबिट हुआ 400 से क्योंकि लॉस हुआ, फिर डेबिट हुआ 600 से क्योंकि ट्रांसफर हुआ, तो शेयर फॉर फ्यूचर में 500 रुपए बच रहे हैं, ये हमारी सीडी है। और ये पता है कितने शेयर के बच रहे हैं भैया, 200 शेयर के, तो 200 शेयर तो बिक गए, जो शेयर नहीं बिके अभी तक रीइश्यू नहीं करे उतने शेयर के, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेयर फॉर फ्यूचर में कितने शेयर का पैसा बच रहा है, 100 शेयर का, कितना बच रहा है 500 बच रहा है, कितना हुआ था प्रॉफिट 1500 का हुआ था, कितना कैपिटल रिजर्व में चला गया इतना, कितना लॉस में कवर हो गया 400 रुपए, इतने सारे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये है बेटा जी यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी आ सकता है कि बताओ बंदे ने अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया, तो देखो सारी बातें इनफ है, अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया 900 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया 600, 300 इंटू 2 600 रुपए, टोटल एरियर कितने का बंदे का, टोटल एरियर 1500 रुपए का एरियर है, 900 रुपए का ये एरियर, 600 रुपए का ये एरियर, ये टोटल एरियर है। आप देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक धमाकेदार क्वेश्चन और बताऊं कि बताओ अगर फाइनल कॉल की एंट्री बनती तो कितने शेयर से बनेगी, सपोज मान लो, इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है, सपोज मान लो कंपनी ने ओवरऑल ना 10,000 शेयर इशू करे थे, उस 10,000 में ये 300 वाला बंदा था, अब कंपनी पूछ रही है कि बताओ कंपनी कितने शेयर से एंट्री बनाएगी फाइनल कॉल की, तो तुम पता क्या बोलोगे, 10,000 में से कंपनी ने 300 छीन लिए थे, तो 9,700 से एंट्री बनाएगी, क्यों सर 200 जो मार्केट में दे दिए वो, बेटा वो शेयर कंपनी ऐड नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि कंपनी ने इन शेयर को 200 वालों को ना फुल्ली पेड अप कर दिया है, मतलब 200 वालों को पूरा मालिक बना दिया है, क्लियर है नहीं है। हाँ, जब ये शेयर रीइश्यू हो रहे थे और ये 8 रुपए पे ही पेड अप होते, यहाँ जहाँ पेड अप लिखा है ना तुमने, यहाँ 8 रुपए लिखा जाता, यहाँ पर क्या लिखा जाता मेरे बेटे जी, 8 रुपए लिखा जाता,
तो फिर तुम्हारी एंट्री बनती, अगर 8 रुपये होता तो तुम्हारी एंट्री बनती 10,000 माइनस 300 प्लस 200, तब बनती तुम्हारी 9,900 से एंट्री। बात समझ आ रही है? फुल्ली पेड अप है तो 9,700 है, फुल्ली पेड अप नहीं होता 8 रुपये लिखा जाता तो 9,900 से एंट्री बनती। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये मैंने आपके आगे वेरिएंट्स रखे हैं। बताइए फटाफट से, अंगूठे दिखाइए मुझे फटाफट से, आया नहीं आया, जल्दी फटाफट, जिसको पूछना है वो पूछे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इससे और ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी आ गई होगी। मुझे लगता है कि मुझे इसमें और क्वेश्चन करवाने चाहिए। देखो इस टाइप आपकी बुक में ना इस टाइप से छपे होंगे, अलग अलग क्वेश्चन है, देख लो बिल्कुल वही है वही है वही। चलो एक काम और करते हैं, मुझे एक क्वेश्चन और दिख गया, मैं इसे भी करवा देता हूँ, बी वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी 20 शेयर फॉरफिट कर रही है, 10 रुपए का शेयर है, 7 कॉल्ड अप है, मतलब कंपनी ने अभी तक 7 रुपए ही मांगे हैं, और ये शेयर महेश के पास थे, उसने हैड पेड, उन्हें पेड कर दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट टोटल 5 की कर दी है उसने पेड, मतलब पता क्या है 7 रुपए में बंदे ने 5 पे कर दिए हैं, जो एरियर आएगा वो 2 रुपए से आएगा, तो 20 × 2 40 रुपए का एरियर है, और 20 × 7 ये तुम्हारा कॉल्ड अप में जाएगा शेयर कैपिटल में। बात क्लियर हो गई? और उसमें से कंपनी ने क्या करा, 15 शेयर री इशू कर दिए हैं नरेश को, फुली पेड अप 6 रुपए, बड़ा आसान है मेरे बेटा जी, फुली पेड अप है, मतलब 10 का शेयर कंपनी ने 6 में बेच दिया है, 10 का शेयर 6 में फुली पेड यानी कि फेस वैल्यू, 10 का शेयर 6 में बेच दिया है, यानी कि कंपनी को 4 रुपए का लॉस हो रहा है, और वही जितने मतलब 15 शेयर का ही लॉस हो रहा है तो 15 शेयर का ही प्रॉफिट निकाल के कैपिटल सर वाली अमाउंट निकाल के बाहर कर देना। आसान क्वेश्चन है, करके देख लेना, ना है तो मुझसे पूछ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, और ऊपर वाला तो बहुत आसान है, मैंने पढ़ के देख लिया था। ये सब जितने भी क्वेश्चन होंगे प्लीज अपनी बुक से कवर अप करना, और जो ना हो अपनी क्लासेस के अंदर प्लीज पूछ लेना। ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, पहले बता के चल रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे मेरे बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेगा बेटा।